हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। पहले तो ये कहना है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी। अभी जैसा कि सबको पता है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और उसके बाद बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें कही, उनके लिए बहुत सारे अच्छे बातें कही गई इन द मीडिया ऑल्सो। ही इज़ ऑल्सो सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट एटलीस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके ऊपर जो एक चीज़ उनके लिए नेगेटिव कही जाती है वो इनफैक्ट कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ खिलाड़ियों को टीम से निकाला जो कि उन्होंने सही नहीं किया। और इनमें जिन खिलाड़ियों का नाम मुख्यतः लिया जाता है वो है उनका ट्रीटमेंट टुवर्ड्स गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह एंड हरभजन सिंह। इस वीडियो में आई वुड लाइक टू से कि क्या सही में उन्होंने उनको गलत ट्रीट किया या दोज प्लेयर्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड। तो बात कर लेते हैं पहले गौतम गंभीर की। नो डाउट गौतम गंभीर ने इंडिया के लिए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कई अच्छी पारियां खेली हैं और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पारियां थी 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और फिर 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। दोनों इनिंग्स में उन्होंने इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो दोनों बार ओवरशैडो हो गया, वंस बाय इरफान पठान एंड अनदर बाय दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी से की इनिंग से। गौतम गंभीर के टेस्ट करियर को अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हिज करियर कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया के लिए 58 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें कि पहले 29 टेस्ट मैचों में उन्होंने 57 की एवरेज से इंडिया के लिए रन बनाए विथ 9 सेंचुरीज और आखिरी 29 टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज 27 का है विथ 0 सेंचुरीज। टिल 2010 गौतम गंभीर वॉज प्रोबब्ली द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड, लेकिन 2010 के बाद उनका टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म खराब हो गया था। 2010 से लेके 2012 तक वो टेस्ट क्रिकेट में जिन प्लेयर्स ने अपनी टीम के लिए ओपनिंग की उसमें उनका वर्स्ट एवरेज था वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड वर्स्ट एवरेज था 2012 तक। लेकिन वो टीम में इसलिए बने रहे क्योंकि उनका वनडे परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट 2010 में उन्होंने वनडे में 56 के एवरेज से रन बनाए थे, 11 में 40 प्लस एंड अगेन 12 में 45 प्लस के एवरेज से रन बनाए थे, जबकि टेस्ट में इनका एवरेज 30s में आ गए थे, 10 में, 11 में और 12 में। फिर भी वो टीम में टिके रहे क्योंकि वनडेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एट द सेम टाइम वो एक सीनियर प्लेयर थे तो उनको इतनी जल्दी ड्रॉप करना शायद सही नहीं था। लेकिन 12 के बाद इनका फॉर्म वनडे से भी खराब हो गया और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हारने लगी थी। 2010 में के वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया इंग्लैंड में हारी, फिर ऑस्ट्रेलिया में हारी और सबसे बुरी हार इंडिया की थी जब इंग्लैंड ने इंडिया में आके इंडिया को हरा दिया और उसमें गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस 0 था। So, Gautam Gambhir had no performances to back him. In fact, I would go to the extent of saying कि गौतम गंभीर को लंबा रोक दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने, रादर देन उनको निकालने की टीम से उस समय निकालने से पहले 1 साल पहले उनको टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस पर निकाल देना चाहिए था, लेकिन वो टिके रहे वनडे के परफॉर्मेंस और उनके पास तो फिर दोबारा मौका भी आया था 2014 में ये साबित करने का कि उनको गलत निकाला गया था टीम से, जब इंग्लैंड में जाके उन्होंने अगेन 2 टेस्ट मैचेस खेले थे और एक भी इनिंग में डबल इनिंग्स खेली। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि इनको गलत निकाला गया? वो इसलिए क्योंकि निकलने के बाद 5 साल के बाद लोगों को पुराना याद नहीं रहता है एंड देन ही हैज हिज ओन फॉलोइंग नाउ बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को टीम से गलत निकाला गया था। अब बात कर लेते हैं वीरेंद्र सहवाग की। वीरेंद्र सहवाग शायद इंडिया के सबसे अच्छे ओपनर जो आज तक आए टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, अलॉन्ग विथ सुनील गावस्कर। ऑब्वियसली सुनील गावस्कर यू विल से अहेड देन हिम, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट वीरेंद्र सहवाग का कोई मुकाबला नहीं है। वीरेंद्र सहवाग इंडिया के लिए 2000 से ओपनिंग करने लगे थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे पूरे टाइम, लेकिन 2010 के बाद से उनके परफॉर्मेंसेज में भी डिप आना शुरू हो गया था। 2000 इनफैक्ट उनका टेस्ट रिकॉर्ड इन 2010 वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी गुड इन गुड फॉर्म इन 2010, बट आफ्टर वर्ल्ड कप 2011 उनका टेस्ट रिकॉर्ड तो ख़राब होना ही शुरू हो गया, प्लस उनकी लाइफलाइन जो थी वो यानी कि वनडे क्रिकेट में जो उनका इम्पैक्ट हुआ करता था वो भी कम होना शुरू हो गया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने इंडिया के लिए
11 वनडे 15 वनडे खेले, जिसमें कि उन्होंने 34 के एवरेज से रन बनाए और सिर्फ एक सेंचुरी बनाई, और वो सेंचुरी की डबल सेंचुरी थी। अगर उस सेंचुरी को बाहर निकाल दें तो एवरेजेस 20s में चले जाते हैं, मतलब कि 15 मैच में एक मैच उन्होंने अपने घर पे जिताया। सिमिलरली अगर टेस्ट मैचेस में उनका परफॉर्मेंस देखें 2011 वर्ल्ड कप के बाद, अगेन 11 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने 87 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें कि 53 के एवरेज से रन बनाए थे। जबकि 2011 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 17 टेस्ट मैच और खेले और उसमें उनका एवरेज 30 से भी कम था, 29.73। इनके केस में भी मेरे ख्याल से सच्चाई तो ये थी कि ये अपनी रेपुटेशन के दम पर इतने साल खेलते रहे, उसके बाद खेलते रहे, 1-1.5 साल खेल गए, और अदरवाइज इनको पहले ही ड्रॉप कर देना था। कोई और खिलाड़ी होता तो इस एवरेज पे वो पहले ड्रॉप हो जाता, लेकिन रेपुटेशन प्लस चूँकि 2011 वर्ल्ड कप वॉज अप्रोचिंग, इसलिए इनको भी उस समय तक स्टिक किया गया। अगेन आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप इंडिया प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड विथ इंग्लैंड इन इंडिया, जो कि तीनों सीरीज इंडिया हार रही थी। एंड इन तीनों सीरीज़ में इनका परफॉर्मेंसेस बहुत ही ख़राब थे, इनके परफॉर्मेंसेस बहुत ही ख़राब थे। सो व्हेन यू डोंट परफॉर्म इन बिग सीरीज, इस बीच में कुछ एक न्यूजीलैंड से एक सीरीज़ हो गई थी और एक दो और छोटी मोटी सीरीज़ हो गई थी, वेस्ट इंडीज़ हो गई थी, जिसमें इन्होंने रन बना के थोड़ा बहुत अपने एवरेज मेंटेन जरूर कर लिए थे, लेकिन इट वॉज बीइंग ऑब्वियस कि ये बड़े मैचेस में नहीं चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनके टीम में टिके रहने का कोई रीज़न नहीं था। प्लस अगर सबको याद हो तो वीरेंद्र सहवाग इज़ बेसिकली सी द बॉल हिट द बॉल प्लेयर, लेकिन उस समय वो सी द बॉल प्रॉब्लम हो गई। अगर आप लोगों को याद हो तो उस पीरियड में उसके बाद उनको चश्मा लग गया था और वो चश्मा पहन के खेलने आना शुरू हो गए थे। सो मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग को भी जब टीम से ड्रॉप किया गया था तो बिकॉज ही हैज़ सच अ बिग ऑरा एंड रेपुटेशन, वी से दैट ही वाज रॉन्गली ड्रॉप, बट ही शुड हैव बीन ड्रॉप बिफोर, एक्चुअली थोड़ा पहले ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था। और मैं फिर ये कहूँगा कि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को वनडे क्रिकेट में ड्रॉप करने के बाद हमारे पास आया क्या? हमारे पास आया ये था कि हमारी टीम के दो नए ओपनर हो गए थे, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। आई यू थिंक अबाउट इट सेल्फ, अपने आप से ये बात सोची जाए कि क्या रोहित शर्मा और शिखर धवन को टीम में लेना और खिलाना ज़्यादा सही था, या मैं उन्हीं के साथ स्टिक करना चाहिए था वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के साथ। बाय द वे, फर्स्ट टाइम रोहित शर्मा एंड शिखर धवन ओपन टुगेदर वॉज इन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, और वो इंडिया जीता था। अब बात कर लेते हैं युवराज सिंह की। एंड मेरे ख्याल से युवराज सिंह का केस इज सिंपलेस्ट टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कि वाई ही वाज ड्रॉप्ड। युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप के बाद जब वापस आए अपनी बीमारी से लड़कर, एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट, ही वाज नॉट द सेम प्लेयर। वो ही खिलाड़ी नहीं थे जो कि अपनी बीमारी से पहले के खिलाड़ी थे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद जब वो लौट कर आए वनडे क्रिकेट में, उन्होंने उनको 18 मैचेस खेलने के मौके मिले और उनका एवरेज 20 भी नहीं था। ही कुड नॉट मेंटेन एन एवरेज ऑफ 20 एंड मोर सो युवराज सिंह का नाम एवरेजेस के मुकाबले उनके इम्पैक्ट की वजह से ज़्यादा होता था। सो उनका स्ट्राइक रेट 80 भी नहीं पहुँचा। कहाँ तो ये खिलाड़ी 90s एंड 100s के ऊपर स्ट्राइक रेट मेंटेन करता था, कहाँ अब इसका स्ट्राइक रेट 80s में भी। सो युवराज प्लस सिंस ही वाज गेटिंग ओल्ड एज वेल, फील्डिंग इम्पैक्ट हो ही गई थी, बॉलिंग करना बंद कर दिया था उन्होंने। सो ही वाज नॉट द पैकेज दैट ही यूज्ड टू बी। प्लस इंडिया को सुरेश रैना मिल गए थे और उस समय यूसुफ पठान भी थे। सो इट वाज टफ फॉर युवराज सिंह टू फाइंड प्लेस इन द टीम। एंड अगेन फॉर युवराज सिंह ऑल्सो, ही ऑल्सो गॉट अ चांस आफ्टर दैट इन द कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, बट अपने आप को टीम में नहीं रख पाया वो। युवराज सिंह एंड गौतम गंभीर दोनों के पास ये मौका था ये साबित करने का कि उन्हें गलत ड्रॉप किया गया था, अगर किया गया तो गलत ड्रॉप किए गए, पर दोनों ही उस समय अपने आप को टीम में नहीं रख पाए। और इनफैक्ट उन्होंने उल्टा ये प्रूव कर दिया कि उनको सही ड्रॉप किया गया था जब ड्रॉप किया गया था। सो मेरे ख्याल से युवराज सिंह का केस भी वही है कि हाइप ज़्यादा हो गई कि युवराज सिंह को गलत ड्रॉप किया गया, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो युवराज सिंह वॉज राइटली ड्रॉप। Lastly, let's look at the case of हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का केस मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ये केस खुद से ही बनाया हुआ है, क्योंकि उनका कोई केस बनना नहीं चाहिए था। हरभजन सिंह मुझे हमेशा ऐसा लगा कि डिड नॉट परफॉर्म अप टू दी एक्सपेक्टेशंस आफ्टर हिज 2001 सीरीज़। आई मीन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने सीरीज़ इंडिया को जिताई थी, उसके बाद वो किसी मैचेस में जरूर परफॉर्म करते थे अच्छा, बट he could not justify the role of मैच विनिंग स्पिनर फॉर इंडिया।
वो अनिल कुंबले के साथ जब खेलते थे तो वो छुप जाता था उनका परफॉर्मेंस कि उन्होंने थोड़ा परफॉर्मेंस में ख़राब है, या फॉर डेट मैटर उसी पीरियड में उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी होता था क्योंकि कुंबले दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहे होते थे। वंस कुंबले रिटायर्ड उनका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा डिप कर गया था। इनफैक्ट अगर हम उनके रिकॉर्ड को देखें तो टिल 2005 उन्होंने 50 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया खेले थे और 219 विकेट लिए थे विद बॉलिंग एवरेज ऑफ 27.87। और उसके बाद फ्रॉम 2000 इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सौरव गांगुली की कैप्टनसी के दौरान उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उसके बाद से वो नहीं। फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स टिल 2011 वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया के लिए 43 टेस्ट मैचेस खेले, 174 विकेट लिए और उनका बॉलिंग एवरेज चला गया 37 का। आई मीन यू डोंट एक्सपेक्ट दिस एवरेज फ्रॉम द लीडिंग स्पिनर ऑफ इंडिया प्लेइंग इन इंडिया। तो 37 का बॉलिंग एवरेज हो गया था और एक 10 विकेट हॉल जरूर उन्होंने लिया था अगेंस्ट श्रीलंका एंड दैट टू इन द वेरी अर्ली 2006। सो अगर उस मैच के बाद से रिकॉर्ड देखेंगे तो और भी खराब रिकॉर्ड हो जाएगा। एंड पोस्ट वर्ल्ड कप ऐसा नहीं है कि उनको वर्ल्ड कप के बाद ही निकाल दिया गया था। पोस्ट वर्ल्ड कप हरभजन सिंह 5 टेस्ट मैच इंडिया के लिए और खेले थे और उस 5 टेस्ट मैचों में हरभजन सिंह ने कुल मिला के 13 विकेट लिए थे और बॉलिंग एवरेज हो गया था उनका 43.59। और ये वही पीरियड है जब इंग्लैंड ने इंडिया में आके इंडिया को हरा दिया था और उनके स्पिनर्स ग्राहम स्वान और मोंटी पनेसर ने इंडिया को आउट कर दिया था, पर हरभजन सिंह और प्रज्ञान ओझा से इंग्लैंड आउट नहीं हो पाई। एट द सेम टाइम रविचंद्रन अश्विन भी उभर रहे थे और उन्होंने आईपीएल में और छोटे फॉर्मेट्स में अपनी बॉलिंग का आर्ट दिखाना शुरू कर दिया था एंड इट वॉज बीइंग सेड कि इनसे बेटर बॉलर हैं। अगेन आई विल से कि हरभजन सिंह को फिर भी ड्रॉप नहीं किया गया था। बोथ ऑफ देम प्लेड टुगेदर इन फ्यू टेस्ट मैचेस एंड जो 5 टेस्ट मैचेस उन लोगों ने साथ में खेले उसमें हरभजन सिंह ने 11 विकेट लिए विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 41.18 और अश्विन ने उन 5 टेस्ट मैचों में 35 विकेट लिए विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 20.68। सो आई मीन आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि हु शुड हैव बीन इन द टीम। हरभजन सिंह आफ्टर 2005 एवरेज ओवर 35। आई मीन 35 का बॉलिंग एवरेज इन इंडिया फॉर अ स्पिनर इज लाइक अ मीडियोकर स्पिनर। द काइंड ऑफ रेपुटेशन जो हरभजन सिंह की है ये बहुत ही खराब एवरेज होगा मेरी नज़र में एटलीस्ट। अगेन अगर हम वनडेज में भी बात कर लें तो हरभजन सिंह का रिकॉर्ड कोई खास अच्छा नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग पुटिंग इट लाइक दिस कि हरभजन सिंह ने ओडीआईज में टिल 2004 93 मैचेस खेले थे और 117 विकेट लिए थे विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 29.11। लेकिन 2004 के बाद से उनका 116 मैचों में 122 विकेट है विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 36.33। सो बेसिकली इन माय ओपिनियन और रिकॉर्ड जो सजेस्ट कर रहे हैं 2005 के बाद से हरभजन सिंह वॉज नॉट द सेम बॉलर वो जो कि वो 2005 से पहले थे। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये कि प्रोबेबली सौरव गांगुली ने उनको अच्छा यूज़ किया, उसके बाद के कैप्टन ने उनको अच्छे से यूज़ नहीं किया। अगेन इन वनडेज में भी जब अश्विन टीम में आ गए थे तो ऐसा नहीं है कि ये लोग साथ में नहीं खेले। साथ में खेलने के बाद इन लोगों ने साथ में तकरीबन कितने मैचेस खेले 3 मैचेस खेले जिसमें हरभजन ने 2 विकेट लिए जबकि अश्विन ने 4 विकेट लिए। एक और चीज़, रविचंद्रन अश्विन इंडियन टीम में 2010 में वनडेज में आ गए थे। 2010 मिड 10 से 2011 तक इंडियन टीम कई खिलाड़ियों को चांस दे रही थी चेक विच ऑफ देम शुड बी इन द इंडियन टीम। उस दौरान हरभजन को भी कुछ मैच खेलने के मौके मिले और अश्विन को भी कुछ मैच खेलने के मौके मिले। हरभजन ने उस दौरान 8 मैच खेले थे और 8 मैचों में 7 विकेट लिए थे विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 60.8 और अश्विन ने उस दौरान 7 मैच खेले थे और 7 मैचों में 14 विकेट लिए थे विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 28.2। बट स्टिल वर्ल्ड कप की टीम में हरभजन सिंह सेलेक्ट हुए थे। आई मीन सेलेक्ट दोनों हुए थे, हरभजन सिंह और अश्विन भी। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैचेस हरभजन खेलते थे, अश्विन ने 2 या 3 मैच खेले थे उस पूरे टूर्नामेंट। सो अगर सही से देखें तो कायदे से तो हरभजन सिंह शुड हैव बीन बेंच्ड एंड अश्विन शुड हैव प्लेड द मैचेस अहेड ऑफ हिम, पर धोनी ने हरभजन को खिलाया रादर देन अश्विन। सो इनके केस में मैं ये कहूँगा कि धोनी ने गलत फेवर किया था हरभजन सिंह को रादर देन कि अश्विन को फेवर करने के और हरभजन को बाद में ड्रॉप करने के। तो मेरे ख्याल से अच्छा एक चीज़ और, हरभजन सिंह का हाथ हम धोनी को आज बहुत बड़ा कैप्टन कहते हैं और कहते हैं कि ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग टफ डिसीजन, मास्टर स्ट्रोक। इनफैक्ट 2017 T20 वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देना इज कॉल्ड हिज मास्टर स्ट्रोक। फर्स्ट टाइम दैट
धोनी का कोई वो जिक्र होता है तो सबसे पहले उसी का जिक्र होता है। मेरी नज़र में, मेरे ख्याल से डेट वॉज नॉट अ मास्टर स्ट्रोक, डेट वॉज हिज कंपल्शन, मजबूरी थी बेचारे की। 18वां ओवर हरभजन सिंह ने फेंका था और उसमें वो 3 छक्के काटे, तो 20वां ओवर कैसे उनसे फिकवाते थे? उसी बैट्समैन मिसबाह-उल हक ने हरभजन सिंह को 3 छक्के मारे थे, तो 20वां ओवर कैसे वो उसी से फिकवा दे, उन्हीं बॉलर से फिकवा दे वो? अदरवाइज अगर ये मास्टर स्ट्रोक होता तो अदरवाइज वाई हरभजन सिंह का चौथा ओवर बचा के रखा जाता। ही वॉज आवर मेन बॉलर एक्चुअली एंटायर वर्ल्ड कप। इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू से कि हरभजन सिंह ने खराब बॉलिंग की थी। वो ओवर 18वां ओवर उन्होंने खराब फेंका था या मार खाया, तो उसमें एक यॉर्कर को छक्का भी बना के मारा था उसने, तो कैसे उनसे बॉलिंग करवा दी? मजबूरी थी, और वो बाद में मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। तो हरभजन सिंह हैड अ लॉट टू डू इन प्लेइंग in defining Mahendra Singh Dhoni's captaincy as a risk taker. In fact, he did not take risk. उन्होंने रिस्क तब होता जब हरभजन को ही ओवर दोबारा दिया जाता। So in my opinion, all these 4 players, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग एंड हरभजन सिंह were dropped right. उनको सही में ड्रॉप किया गया। इनफैक्ट इफ एनीथिंग उनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंडेड रन दिया गया था, जो कि उनका रिकॉर्ड और ख़राब करता चला गया। वो उन चारों लोगों को किसी न किसी फॉर्मेट में पहले ही ड्रॉप कर देना चाहिए था। अब बात सिर्फ इतनी रह जाती है कि आज की तारीख में हमें क्यों लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने गलत ड्रॉप किया। तो वेरी सिंपल बेसिक आंसर ऑफ दिस इज, मेरे ख्याल में कि एक कहावत है, मतलब आई हैव हर्ड इट, कि अतीत चाहे जितना कड़वा हो, यादें हमेशा मीठी होती हैं। सो वी टेंड टू रोमांटिसाइज विद द पास्ट, वी टेंड टू फैंटेसाइज विद द पास्ट कि हाँ ये ऐसा था, ये वैसे थे, और इतने बड़े प्लेयर थे, इनको कैसे ड्रॉप किया गया। सच्चाई ये है कि उस समय ये प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, इन चारों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, और इनमें से 3 खिलाड़ियों को, गौतम गंभीर, युवराज सिंह एंड हरभजन सिंह, इन तीनों को ये मौका मिला था आफ्टर धोनी ने कैप्टेंसी जब छोड़ दी थी टेस्ट क्रिकेट में, वापस आके, इनफैक्ट वनडे क्रिकेट में भी वापस आके परफॉर्म करके टीम में अपनी जगह बनाने का, विराट कोहली के अंडर। फिर भी ये तीनों नहीं टिक पाए थे, तो इसका मतलब कि उनको सही ड्रॉप किया गया था उस समय। सो फ्रेंड्स, मेरी नज़र में दिस इज़ अ रॉन्ग एलिगेशन पुट ऑन महेंद्र सिंह धोनी डेट इन्होंने इन चारों का करियर ख़राब किया या ख़त्म किया। इनफैक्ट अगर किसी खिलाड़ी के साथ कभी कोई जाती हुई या किसी का केस बनता है जो ये कह सकता है कि हाँ मेरे को सही मौके नहीं दिए, वो खिलाड़ी कोई और था। वो खिलाड़ी था इरफान पठान, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था। 2008 के बाद उसे टेस्ट खेलने को नहीं मिला। 2012 में वनडेज और T20 में ही परफॉर्म वेरी वेल, बट स्टिल ही कुड नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम। ही कैन क्लेम टू कि हाँ यार मेरे साथ ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। दो उनके केस में मेरा कहना ये है कि प्रॉब्ली धोनी लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम एज अ बॉलर, बिकॉज धोनी ने IPL में उनको आखिरी ओवर में 2-3 छक्के जड़ के मैच हरावा, मतलब अपनी टीम को मैच जिताया था। तो मेरे ख्याल से डेट केप्ट हिम आउट ऑफ द टीम। सो फ्रेंड्स, I hope कि you like this assessment and this video of mine. Please subscribe the channel, like the video and share it with everyone